और आज मुझे इस बात पर बहुत ही गर्व है कि आज 30,000 सरस्वती शिशु मंदिर प्रारंभिक हैं, प्राथमिक हैं, हाई स्कूल लेवल के हैं और 9 लाख से अधिक शिक्षक हैं, बाकी शैक्षणिक संस्थान हैं। और मैंने बिहार में जानने की कोशिश की तो मुझे और बहुत प्रसन्नता हुई कि बिहार में ही 488 सरस्वती विद्या मंदिर हैं। और मुझे सबसे प्रसन्नता इस बात की हुई कि इस विद्यालय से अभी तक जरूर बताया गया होगा आपको 453 इंजीनियर, 75 डॉक्टर, 1 IAS और 10 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के विद्यार्थी यहां से निकले हैं। और देखो मेरे नौजवान साथियों, किसी स्कूल के खिलाफ नहीं, मिशनरी स्कूल पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो दबाव में धर्म परिवर्तन की बात करते हैं बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या भारत की अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी शक्ति पर गर्व है। हमें भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा पर गर्व है, लेकिन यह तब तक सफल नहीं होगा जब आने वाली पीढ़ियों के अंदर एहसास आएगा। और जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद सब चिंता की गई, ये चिंता नहीं की गई। सीमाएं पक्के रोड से लिंक हैं, जितनी नदियां हैं उस पर पुल बन चुका है और भारत की सेना की सारी गतिविधियां निर्बाध चलती है। और यह भी है संकेत कि पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, उधर से गोली चलेगी तो दोनों हाथ खोलकर बिना गिने जवाब देंगे जब तक वो शांत नहीं हो जाए। और आप टीवी पर देखते हैं ना, भारत और चीन में एक पैक्ट है कि हम लोग को गोली नहीं चलाना है, सिर्फ गोली नहीं, बाकी सब कुछ। तो कैसे हिसाब किताब होता है आप देखते हैं ना। ये है भारत की नई ताकत। और भारत की ताकत यह है दुनिया में कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति हों, क्या फ्रांस के राष्ट्रपति हों, क्या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हों, सब कहते हैं वी लव इंडिया एंड माय ग्रेट फ्रेंड नरेंद्र मोदी। ये बदलाव कैसे हो गया? भारत में नहीं बनता था आपके वैक्सीनेशन कोविड का, और उन्होंने 1-1.5 साल में ऐसा काम किया मोदी जी की अगुवाई में कि आज दुनिया के 80 देशों को हम लोगों ने कोरोना का वैक्सीन सप्लाई किया। अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका। नहीं, अच्छा विद्यार्थी बनना है, टॉप क्लास। और जब टॉप क्लास विद्यार्थी बनोगे ना, तब देखने वाले कहें रानी लक्ष्मीबाई झांसी की महान बहादुर महारानी के त्याग पर, बलिदान पर सवाल उठाएं। ये है बड़े सवाल। आज भारत बदला है, वरना पहले तो क्या था। मैं व्यंग में बोल रहा हूं लेकिन जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर के बेटा जहांगीर, जहांगीर के बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। बस यही पढ़ाया जा रहा है। ये मालूम है कि जहां हम लोग इस धरती पर हैं, इस आसपास पूरी धरती में कितनी पावन धरती थी। भगवान बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमा कांधार तक थी, अफगानिस्तान से भी आगे, और कर्नाटक के आगे तक पहुंचती थी। जिस समय न ट्रेन थी, न रेल थी, न हवाई जहाज था, न तेल वाली गाड़ी थी। आप सोचते हैं आज भी सम्राट अशोक के कहां कहां संदेश मिलते हैं पत्थरों पर। आपको पता है कि अभी ये जो चोला साम्राज्य दक्षिण भारत में है, उनका राज कहां से कहां तक था। और ये जो हमारे विजयनगरम एम्पायर है, उसके बारे में हमें पढ़ाया गया कभी क्या? आज मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, और मेरे मन में था कि किसी उचित फोरम पर मैं ये बात कहूंगा। अभी मेरा परिचय दिया गया
मेरा एक और परिचय भी है ना कि मैं पेशे से वकील भी हूं। पहले पटना हाई कोर्ट में वकालत करता, अब सुप्रीम कोर्ट में भी करता हूं। थोड़ी बहुत जब पार्टी के काम से समय मिलता है। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हैं, जुल्फिकार भुट्टो के नाती हैं। उन्होंने मोदी जी की आलोचना की है। भुट्टो साहब अपनी हैसियत समझिए, और ये भुट्टो साहब बच्चे हैं। उन्होंने कब कहा? जिस दिन आज से 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे, बांग्लादेश बन गया था और 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर किया था। बिलावल भुट्टो साहब भारत के लोकप्रिय बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की जो आपने अशिष्ट टिप्पणी की है, इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं पूरे विश्वास के साथ। पाकिस्तान आतंकवाद का पोषण करता है, आतंकवादियों को बढ़ाता है, और फिर भी पाकिस्तान की जो हालत दुनिया के सामने है, वो सेना से सबूत मांग रहे हैं। जबकि सेना के उच्च पदाधिकारियों ने लेफ्टिनेंट जनरल ने सीधा कहा है चाइना की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, और भारत की सेना ने बहुत प्रभावी जवाब दिया है। ये राहुल गांधी वही हैं जिन्होंने उरी में भी सेना की शहादत का सबूत मांगा था। ये राहुल गांधी वही हैं जिन्होंने बालाकोट पे जो हमला हुआ था कहा सेना सबूत दे। क्या समझते हैं राहुल गांधी? कृपया करके भारत की सेना के साहस को कमजोर करना बंद करें। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत बहुत मजबूत है और भारत की सीमाएं पूरी सुरक्षित हैं। यह हम बड़े आत्मविश्वास से कहना चाहेंगे। एक कमेंट मुझे और करना है श्रीमान नीतीश कुमार पर। क्या हो गया उनको? इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो। उनकी सरकार बिल्कुल असफल हो गई है नशाबंदी को क्रियान्वित करने में। पुलिस क्यों फेल कर रही है? कितने निर्दोष मरेंगे? 1000 लोग तो मर चुके अब तक। क्या मतलब है इसका? और वो बोले हैं शराब पियोगे तो मरोगे। ये 17 साल से मुख्यमंत्री है और इतने संवेदनहीन है। हम शराबबंदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये शराब आती कहां से है और दिल्ली शराब बनती कैसे है? क्या उनकी पुलिस की मिली भगत नहीं है? कितने लोग के मरने पर वो अपने पूरे पुलिस के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे? नीतीश कुमार का पूरा रवैया बहुत ही भर्त्सना योग्य है। मैं बहुत ही भर्त्सना करता हूँ।